आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। हेडिंग डालिए 5.3। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है, हेडिंग है हम लोगों का अस्पष्ट। अस्पष्ट फलनों का अवकलज। डिराइवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलनों का अवकलज, डिराइवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो सबसे पहले ये अस्पष्ट फलन होते क्या है? सबसे पहले देखो, आज से पहले जितना ही हम लोग सीखे सारे जो फलन थे अस्पष्ट थे। अस्पष्ट क्यों थे? क्योंकि अगर मान लो हम साइन एक्स का निकालें तो केवल यहाँ साइन एक्स एक्स ही था। यहाँ पर क्या एक्स में वाई था? वाई का जिक्र हुआ कभी? अस्पष्ट था, एक वेरिएबल था। अगर था भी वाई तो वाई पहले, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई अलग एक्स अलग। तो ऐसे फलन हमारे क्या कहलाएंगे? अस्पष्ट कहलाए। और अस्पष्ट किसे कहा जाएगा कि पते तुमको न चलेगा कि एक्स कहाँ है, वाई कहाँ है। एक्स और वाई जो होंगे एक दूसरे से जुड़े रहे, तो वैसे फलन हमारे क्या कहलाएंगे? अस्पष्ट फलन का लिखेंगे। वैसा संबंध अस्पष्ट फलन का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें, अस्पष्ट फलन तो लिखेंगे, लिख लिया आप लोग भी, वैसा संबंध जिसमें एक्स एवं वाई अस्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप में मौजूद हूं। उसे अस्पष्ट फलन कहा जाता है। अस्पष्ट फलन क्या होता है कि वैसा संबंध जिसमें एक्स और वाई अस्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप में मौजूद हूं, उसे अस्पष्ट फलन कहा जाता है। आप लोग नोट कीजिए, उदाहरण देखो। जैसे पहला x प्लस वाई बराबर साइन एक्स, दूसरा एक्स वाई प्लस साइन वाई बराबर टेन एक्स। यह क्या पता चल रहा है? यहाँ एक्स भी है वाई भी है, दोनों फलन है कि नहीं है? एक ऐसा संबंध जिसमें एक्स और वाई अस्पष्ट रूप से मौजूद हो, पते न चले एक्स कहाँ वाई कहाँ है, कौन ठौर ठिकाना नहीं है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स, एक तरफ एक्स रहता उसको अस्पष्ट बोलते हैं। इधर क्या देख रहे हैं? एक्स वाई बराबर साइन वाई बराबर टेन एक्स। बात समझ में आ रही है? देखिए साइन के साथ वाई, वाई भी है एक्स भी है, पते न चलेगा किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो क्वेश्चन बताएगा आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है। ऐसे फलन अगर हमारे पास दिए हैं तो ये जो फलन कहलाएंगे वो कौन सा फलन कहलाएंगे बाबू? अस्पष्ट फलन। अब जल्दी से जरा नोट कीजिएगा इसे ना, वाई प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, 0 का 9 लिख दो, एटसेट्रा एटसेट्रा इट। जल्दी से नोट कीजिएगा ताकि कुछ क्वेश्चन को देखें हम लोग। देखिए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद अस्पष्ट फलन का अवकलज देखेंगे।
आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फॉर्मूला पढ़ाए हैं। मतलब मेरा मतलब यह है कि d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? नहीं। दूसरा d/dx cos इनवर्स x का क्या होता है? नहीं पढ़ाया ना। तीसरा d/dx tan इनवर्स x का क्या? आप लोग नोट कीजिए। चौथा है हम लोगों का d/dx cot इनवर्स x, d/dx sec इनवर्स x, नोट कीजिए जल्दी। देखिए साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस। ये होते हैं हमारे फॉर्मूला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। जल्दी से इसे नोट कीजिएगा आप सभी लोग। हो गया जी? देखिए तो याद करना बड़ी आसान है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सेम होता है। अंतर सिर्फ इतना है, साइन में प्लस कॉस में। टैन और कॉट का सेम होता है, टैन में प्लस कॉट में। सेक और कोसेक में प्लस सेक और कोसेक का सेम होता है, सेक में प्लस कोसेक में। देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आप फॉर्मूला जब देखिएगा सेक कोसेक का, यहाँ एक्स न देकर क्या देता है? मॉड एक्स। तो मॉड एक्स भी सही है और एक्स भी सही है। दूसरी बात आप लोगों आपको पता होनी चाहिए कि कॉलेज में जनरली हम लोग देखते आए हैं त्रिकोणमितीय फलन में कि जो सी से स्टार्ट होता है उसमें क्या लगा रहता है? जो सी से स्टार्ट होता है उसमें क्या लगा रहता है? माइनस। जो सी से स्टार्ट होता है उसमें क्या लगा रहता है? तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान देकर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे आराम तरीके से। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अस्पष्ट फलनों का अवकलज कैसे निकाली जाती है उसको बनाते हैं एक्सरसाइज के जरिए। एक्सरसाइज शुरू हो रहा है 5.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज का 2x + 3y बराबर sin x। आपको बता दें कि पहले कह चुका है क्या कि निम्नलिखित फलनों का dy/dx ज्ञात करें। यानी y का अवकलन निकालना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। dy/dx का मतलब यह होता है कि y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ न करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ही नोट कर लेना। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। 2x + 3y sin x क्वेश्चन को उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। तो हमारे पास 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। बात समझ में आ रही है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों को अवकलित करेंगे। 2x का करेंगे d/dx 2x प्लस, अब किसका? d/dx 3y, अब किसका? यहां सबको समझ में आया है। अब हमें फलन ऐसे ही मिलेंगे, जितने फलन रहेंगे सबको अवकलन करना है हमें। 2x का भी, 3y का भी और sin x। बीच में बराबर है, जोड़ रहे, घटाव रहे, गुणा भाग नहीं होना चाहिए। जोड़ घटाव रहे या इक्वल रहे, सबको बारी बारी से आप अवकलित कर लो। गुणा रहेगा तो ई इंटू भी रूल लगाना पड़ेगा, भाग रहेगा तो यू बटा में भी रूल लगाना पड़ेगा। जोड़ के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है, उसे अलग अलग कर देते हैं अवकलन। तो यहीं 2x के लिए अलग अवकलन, 3y के लिए अलग अवकलन, sin x के लिए अलग अवकलन। क्या? अब देखिए 2 कांस्टेंट हैं, बाहर निकलो।
तो कांस्टेंट है। x का अवकलन क्या होता है? प्लस है, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलो। अब y का अवकलन जानते हो dy/dx ही हो जाता है। y का अवकलन x के सापेक्ष नहीं लिखा जाता है, क्योंकि देखो 3 निकलेगा तो y बचेगा ना, y को t कर दिया जाता है dy/dx। बात सबको समझ में आ रही है? कभी भी y का क्या होगा? y का dy/y रहा बात sin x का। तो sin x को आप सभी लोगों को पता है cos x होता है, नहीं होता है क्या? अब देखिए 2 एकम प्लस 3 dy/, इक्वल टू, अब देखिए 3 dy/, cos x माइनस, बस। देखो आसान था। अवकलन करने के बाद जो dy/dx रहता है ना, उसको छोड़कर बाकी सबको राइट साइड में विदा कर दो। 2 एकम 2, 3 × dy/dx cos x, 2 जोड़ में उसको विदा करो, घटाओ में हो गया, 3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड हो गया, बचा क्या हमारा dy/dx। यही तो फाइंड करने थे आपको। आई होप आप लोग क्लियर हो इस क्वेश्चन से। इसे नोट कीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2x + 3 = sin y। हमें इसे क्या करने हैं? अवकलित करने। आसान क्वेश्चन है, हालांकि पिछला से थोड़ा सा चेंजिंग है। पिछला क्वेश्चन में क्या था? sin x था, इसमें क्या है? sin। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, जितने भी सूत्र हमें पढ़े हैं वो सारे x पर पढ़े हैं, y पर नहीं पढ़े। जैसे sin x का अवकलज, cos x का अवकलज, tan x का अवकलज, cot x का अवकलज, जितने भी फॉर्मूला पढ़े x पर पढ़े, y पर पढ़े हैं क्या? x पर क्यों पढ़े? क्योंकि x के सापेक्ष ही हमें करने थे। तो x के सापेक्ष करेंगे तो x के बारे में जानेंगे, y के सापेक्ष तो करना हम लोग जानते नहीं है। किसके सापेक्ष हम लोग किए हैं? x के सापेक्ष, इसलिए x रहता है। जब y के सापेक्ष करना होगा तब क्या होगा? तो आप यहां पर सीखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि y इसके बाद बार बार आएगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नॉट y। हमेशा x के सापेक्ष ही करना है। क्यों? क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो किसके सापेक्ष करना है? y दिए, x दिया रहा है, कोई मतलब उससे नहीं है। x के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष करेंगे, ये फिक्स है। तो यहां पर हमारे 2x के लिए हो जाएंगे d/dx 2x, 3y के लिए d/dx 3y, एंड sin y के लिए d/dx sin y। अब ऐसी भी बात नहीं है कि y है तो यहां पर y कर दें। x के सापेक्ष हो रहा है तो सब जगह क्या होगा? x के सापेक्ष ही होगा। हाँ, यहां पर चैन रूल लगाएंगे। देखिए यहां पर तो आप नॉर्मल तरीका से आप कर देंगे, 2 बाहर निकालेंगे। x का अवकलज कितना होता है? x का अवकलज कितना होता है? याद तो बा ना? 3 बॉडी निकालो, y के तो पता ही नहीं है, dy/dx लिख दो, ओकरा के निकल ना जाला, निकल भी ना करे। अब देखो, जब sin y की हमनी के करे की बात, तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हमें sin y का करना है तो sin y का cos y हो जाएगा, लेकिन इसके साथ गुणा में हमें dy/dx लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए sin y का cos y कब होगा? जब y का सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर किसके सापेक्ष करना है? इसीलिए sin y को दिमाग में आप सेट कर लो। यहाँ sin y रहता है या sin z रहता है या कुछ भी रहता है, उसका तो अवकलन कर लेते हैं, लेकिन गुणा में अगर y रहेगा तो dy/dx लिखेंगे, अगर z रहेगा तो dz/dx लिखेंगे, अगर m रहेगा तो dm/dx लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो sin y का cos y किए हैं y के सापेक्ष किए हैं, इसलिए हमें dy क्या लिखना पड़ेगा? जब z के सापेक्ष करेंगे तो dz/dx लिखना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? जब t के सापेक्ष करेंगे तो मान लीजिए हमें sin t का करना है, तो sin t का तो cos t ठीक है, लेकिन dt/, बात समझ में आ रही है? क्यों लिखा जा रहा है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि y के सापेक्ष यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसलिए चैन रूल कहता है कि जब आप y के सापेक्ष कर रहे हो तब y का भी अवकलन निकालो।
इसलिए हम y का सापेक्ष किए तो y का भी अवकलन निकाले dy बाई। अरे बाबू हम चैंडुल में क्या पढ़े हैं कि साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्सो स्क्वायर को तो निकालते हैं। वही हम आपको बता रहे हैं जब तुम एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन किया तो तुम एक्स स्क्वायर का भी निकालो। वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जब y का सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो y का भी अवकलन निकाला जाता है, तो y का dy बाई dx, y का dy बाई। अब देखो यहाँ dy बाई dx कई को दिख रहे हैं, तो दोनों को एक साइड कर दो, बाकी सबको राइट साइड। बस समझ में आ रहा है? यहाँ के कैलकुलेशन समझो, अवकलन तो हो गया, कैलकुलेशन यहाँ पर यही समझे कि जितने dy बाई dx दिखेंगे सब लेफ्ट साइड चले आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 dy बाई माइनस y dy बाई इक्वल टू माइनस। मेरे बाबू हीरा सोना तंधन, अब तक कॉमन ले लिहल जाला। जब एक साइड कईल जाला ना तो dy बाई dx को बाहर निकाल दी जाती है, तो जब बाहर निकाल दी जाएगी तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा इक्वल टू। अब बताओ इसलिए dy बाई dx बराबर -2/3 माइनस दिस इज। आई होप आप लोग समझ पाए हो। चलिए इस नोट कीजिए। अच्छा देखो हम लोग स्टार्ट किए एक्सरसाइज 5.3 है ना। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बोलिए तो तीसरा क्या है ये बोलिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बाबू, आप बताइएगा जरा। जो नहीं पढ़े हैं बाबू तो आप गलत किए हैं, आपको पिछले बैच में आना चाहिए था, बैच चेंज किए हैं। तो वीडियो की इंतजार कर जाए वक्त। अच्छा तो थ्योरी में कुछ नहीं खे समझ में आ जी। देखो कोशिश कर बजाता, पहले से दिमाग में बैठा ले बजा के पढ़ला ही नहीं कि तो तब ना आई। तो देखो बोला तो तीसरा ax प्लस बोला देखिए बाबू, इसे हम लोग अवकलन निकालना है, अवकलित करना है। दैट मीन्स dy बाई dx निकालना है, वह x के सापेक्ष क्या निकालना है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1। सभी लोग की नजरें इधर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन है नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान भटकेगी तो पता ना चलेगा कि कहाँ कब कैसे हो गया। तो जब देखो जब क्वेश्चन में आपको इस तरीका से दिए हों x और y और स्पष्ट रूप से हो, क्वेश्चन में x भी हो क्वेश्चन में y भी हो, तो वैसे केसेस में आप क्या कीजिएगा, आपको केवल यही काम है कि आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष आप अवकलन कीजिएगा तो देखिए आपके पास 3 गो टर्म है। टर्म मतलब पद, एगो दूगो तीनगो, तीनों का अवकलन कीजिएगा। d/dx ax का अलग, अभी d बाई dx लिख रहे हैं ताकि पता चले कि ax का हमें अवकलन करना है, प्लस d/dx by स्क्वायर का इज इक्वल टू d/dx cos y का। आप सभी लोग को समझ में आ रहा है नहीं? इसमें समझना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया, अगर आपको दे दिया गया कि dy बाई dx निकालिए, इसका मतलब y का अवकलन कीजिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप सीधे क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप क्या निकालिएगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो ax का अलग अवकलन dy बाई dx, by स्क्वायर का अलग अवकलन कीजिएगा, cos y का अलग कीजिएगा। अब कर रहे हैं, अब किए नहीं है, अब केवल dy बाई dx लिखे हैं। इसलिए क्या बाबू, ये तो निकालना है आपको, ये फाइंड करना है कि y का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो वो कैसे होगा आप देखिए, जो क्वेश्चन दिया रहेगा आप क्वेश्चन को
लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर या दोनों तरफ x के अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं। तो देखिए ax के लिए अलग अवकलज लिख लेंगे हम, by² के लिए अलग, cos y के लिए अलग। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं है, अभी कर किए कुछ नहीं है, अभी सब में केवल dy/dx अब जा रहे हैं करने। अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं। तो अब सूत्र लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ a जो है आपका कांस्टेंट है, ABCD कांस्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब भी ABCD की बात आएगी तो ABCD आपके कांस्टेंट होते हैं। तो a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया जाएगा, आपको पता है। बचा कितना? x का अवकलज कितना होता है? अब कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं किए थे, खाली dy/dx लिखे थे। ये क्या है हमारा? b कांस्टेंट है, बाहर निकला, अंदर कौन बचा? ध्यान दीजिए y² बचा है, निकालना किसके सापेक्ष है? x सापेक्ष। तो हम चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे। y² का अवकलन तो सबसे पहले y के सापेक्ष करेंगे। चैन रूल यही कहता है कि अगर साइन √x है तो इसको अवकलन करने के लिए सबसे पहले √x के सापेक्ष करते हैं और फिर अंत में √x का करते हैं। चैन रूल हमारा यही कहता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि सबसे पहले y² का निकालना है ना, तो सबसे पहले y का सापेक्ष कीजिए। तो x² का क्या होता है? 2x। तो y² का क्या हो जाएगा? और फिर y का कर लीजिए, तो y का हो जाएगा dy/। समझिए, अगर आपको आपके सामने अवकलज आ गया कि √y का करो तो सबसे पहले आप y के सापेक्ष कीजिए। √y का हो जाएगा 1/2√y, आप फिर इनटू फिर y का कर लीजिएगा dy/। चैन रूल तो यही है, याद है चैन रूल? अगर मान लीजिए हमें साइन y का करना हो अवकलन x के सापेक्ष, y का करना है किसके सापेक्ष? तो y के सापेक्ष सबसे पहले करेंगे, तो साइन y का हो जाएगा cos y, अब मल्टीप्लाई, अब y का कर लोगे dy/। क्योंकि y का अवकलज नहीं निकलता है, उसको dy/dx लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इक्वल टू cos y, तो y के सापेक्ष सबसे पहले करोगे ना, तो cos y का क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर y का करोगे तो इस टाइप के ये सब क्वेश्चन बनते हैं। देखो हम नीचे बेंच पति का, बेंच के पावा पति का होता, क्या बात बा? हे मैथ बना होता नहीं, हम पावा पलो की कबो कुछ बुझाई, कान से सुनता ना, तौकिया से देख लो ना तो फिर दिक्कत हो जाए। प्रवचन है के, कथा नहीं के, सत्यनारायण बाबा के दुल्हा दुल्हन बैठल बड़न, सत्यनारायण बाबा कथा पंडित जी कह रहा बन, अंदर से सुत रहा बड़न। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, x के अवकलज होता है 1, यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, x² का 2x होता है तो y² का 2y हो जाएगा। और जब y का सापेक्ष कीजिएगा तो dy/। इक्वल टू देखिए cos x का होता है -sin x, तो cos y का हो जाएगा -sin y। अब y का कर रहे हैं तो y का सापेक्ष लिखेंगे dy/। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक आप समझे हैं? अगर आपके सामने sin z का अवकलज आ गया x के सापेक्ष तो क्या कीजिएगा? z का करेंगे sin z का cos z, और फिर z का कर देंगे dz/में। समझ रहे हैं ना ये सब? तो यही होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट, जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ देखेंगे a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b/dy/dx हो जाएगा, 2b/dy/ इज इक्वल टू माइनस साइन, तो माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? i/dy/ इज इक्वल टू, उधर 0 बच जाएगा। देखिए हमें dy/dx निकालने हैं, और यहाँ dy/dx 2 ठो दिख रहा है, दोनों को कॉमन ले लो। नहीं, ये a प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जब dy/dx कॉमन ले लोगे आप तो ये हो जाएगा 2b/a प्लस बराबर माइनस
इसलिए हमें तो डी वाई बाई डी एक्स ही निकालने थे ना, माइनस ए बटा में पूरा इंटू में है, पूरा इंटू में है ना, पूरा को कर लो नीचे, क्योंकि पूरा इंटू में नीचे है तो भाग में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बबुआ, 1% भी हार्ड नहीं है। आप टेंशन ना लीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन और आसान है, नोट कीजिए जल्दी से फास्ट। देखिए अब हमें इसे अवकलन करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, तो आसान है। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स वाई का अलग करेंगे ना। अब ई ना कि हमें एक्स का अलग वाई का अलग कर दिया जाएगा, इंटू वाला नहीं होगा, एडिशन वाला होगा। इंटू वाला यू इंटू भी पर तोड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। आइए क्या है, डी वाई बाई सॉरी डी बाई डी एक्स सची वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स क्या, डी बाई डी एक्स क्या, तो है तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब इसके आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा, दैट मीन्स फॉर्मूला लगाइएगा, तो देखिए क्या होगा, है तो ई इंटू भी पर टूटेगा, ई इंटू भी का क्या होता है, यू का अवकलन इंटू भी प्लस भी का अवकलन इंटू यू होता है। पहला के अवकलन गुने दूसरा और दूसरा के अवकलन गुने नहीं होता है, तो पहला के अवकलन दैट मीन्स एक्स के अवकलन एक गुना दूसरा प्लस दूसरा के अवकलन, तो वाई के अवकलन ना निकले, डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला। यहाँ तक समझ में आइल। देखो एक्स पहला वाई दूसरा, तो एक्स के अवकलन एक इंटू वाई वाई के अवकलन गुने एक्स। समझ में आया अरे बुढ़बक। प्लस वाई स्क्वायर के 2y, अब वाई के सापेक्ष करबो तो डी वाई बाई लिखे के पड़ी ना, बराबर tan x के एक्स के बढ़ रही एक्स के सापेक्ष कर रही में कुछ ना रही प्लस वाई के डी वाई बाई। देखो हमने के पूरा अवकलन क्लियर हो गई, फॉर्मूला याद है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स लगा करके ई इंटू वी पर तोड़ दिए, हमें फॉर्मूला मालूम था। वाई स्क्वायर के कैसे निकाला जाता है हम जानते हैं कि 2y लिख देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का वैसे वाई स्क्वायर का, और फिर वाई का जब भी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का सेक स्क्वायर एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ के बाद आपका काम है कि जितना डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है सबको एक साइड कर लेते हैं, कॉमन लेने के लिए। कॉमन लेने के लिए सबको क्या कर लेंगे, हम एक साइड कर लेंगे। तो एक साइड कीजिएगा तो क्या होगा जरा देखिए तो, और हमें बताइए तो। जब एक साइड कीजिएगा तो समझिए बाबू, वाई में एक में गुणा कीजिएगा तो वाई हो जाएगा, वाई उधर भेज देंगे, इधर डी वाई बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स है एक्स इंटू डी वाई बाई, थोड़ा सा सजा कर भी लिख रहे हैं, ये 2y इंटू डी वाई बाई और उन्हें प्लस में माइनस डी वाई बाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। है वाला वाई वाह कौन, ये वाला माइनस में ना, सेक वाला तो प्लस में ही किया है नहीं, बराबर वो तो अपने साइडे है, ये तो अपने तरफ है ना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में दाहिना साइड था, बायां लाए हैं तो माइनस कर दिए। ये वाई हमारा बायां साइड से दाहिना ले गए माइनस, लेफ्ट राइट होगा है तो सीन चेंज होता है, ठीक है। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स जब एक साइड कर लोगे तो आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। तो कॉमन लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, निकालोगे बाहर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स। अब बचेगा क्या, यहाँ एक्स, यहाँ कोई दिक्कत आप बताइए। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर मैंने हार्ड था वो, हमें तो नहीं लग रहा है।
थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, आप ध्यान से देख लो, बन जाएंगे। हमको लग रहा है 5, 6, 7 नहीं 7 बनाते हैं हम, बाकी तो आप बनाइएगा। केवल 7 बना रहे हैं हम। जैसे 7 में cos xy दे दिया है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। देखिए 7, देखिए क्या है, साइन और स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। ध्यान दीजिए, अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा ना बाबू, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। ए लड़का इधर देख लो ना, तो फिर तो तुम लोग का फिर दिक्कतें हो जाएगा, देख लो ना। तो इधर इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई लिखेंगे, बोलिए आप, प्लस इधर डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। एंड देखिए जब भी अवकलन करते हैं, जब भी आपके पावर आएगा ना, कहीं भी पावर दिखेगा तो सबसे पहले पावर की क्रिया करते हैं। अब पावर का क्रिया करने के लिए x के पावर n का फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पावर में कितना है 2, ये 2 बाहर आएगा और पावर के जगह आपको पता है 2 - 1 हो जाएगा। x के पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस। अब मल्टीप्लाई पावर का करने के बाद बचा कितना, साइन। अच्छा ये बताइए पावर 3 रहता तो क्या होता, 3 इंटू 3 माइनस 1। पावर 4 रहता तो क्या होता, 4 इंटू 4 माइनस। समझ रहे हैं। और देखिए पावर का कर लिए, बचा साइन वाई। साइन वाई का कॉस वाई, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन वाई का कॉस वाई होगा। अब बचा वाई, तो वाई क्या, यहाँ आप क्लियर हो, इस पार्ट पर क्लियर हो आप। देखिए पावर है, पावर पावर -1 करेंगे, साइन वाई का कॉस वाई है, फिर वाई का डी वाई बाई। अब देखिए प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू फिर एक्स वाई का कर लीजिए डी बाई डी एक्स, एक्स वाई लिख देते हैं। मत समझिएगा कि वाई आपका अलग है, कॉस के साथ एक्स है, नहीं, कॉस के साथ दोनों है, एक्स भी है और वाई भी है। अगर कॉस एक्स के साथ वाई रहता तो वाई बाद में नहीं, वाई पहले रहता, क्योंकि अलजबरा को हमेशा पहले ही लिखा जाता है। अगर बाद में है तो ऐसा समझिए एक्स वाई साथ में है। तो आप बताइए कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो कॉस का माइनस साइन, इसके साथ कौन है एक्स वाई, तो एक्स वाई, फिर एक्स वाई का अवकलन करेंगे इज इक्वल टू के का, फिर एक बार देखिए 2 साइन, पावर में एक नहीं लिखते हैं, लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इंटू कॉस इंटू डी वाई बाई प्लस माइनस देखिए साइन वाई, साइन एक्स वाई। और बताइए पहला का अवकलन इंटू दूसरा, प्लस दूसरा का अवकलन इंटू पहला, एक्स का अवकलन इंटू वाई और वाई का अवकलन इंटू एक्स इज इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर हो आप सभी लोग? जब यहाँ तक क्लियर हो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे तो आसानी है, नॉर्मल सा। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, कौन बताएगा कोई शख्स किसका फॉर्मूला है? साइन 2y का। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई बराबर साइन 2y, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है, दिस इज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि चूंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू ये तरह है इंटू डी वाई बाई माइनस साइन एक्स वाई में वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। साइन एक्स वाई में वाई से मल्टीप्लाई होगा तो
अपन साइन एक्स वाई में dy बाई डी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, प्लस है माइनस है, माइनस एक से साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स वाई में वाई से होगा तो वाई साइन एक्स वाई, और साइन एक्स वाई में जब इससे होगा तो एक्स अलजबरा है, पहले लिख लेते हैं एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई। अब देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है, दो जगह है कि नहीं, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं। तो आप बताइए जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से साइन 2y हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, वीडियो में आ रहा है क्या, इधर साइड वीडियो में आ रहा है, लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y साइन एक्स वाई नहीं हो जाएगा, y साइन एक्स वाई कट गया क्या, अच्छा चलो अगला वाला में आ जाएगा। तो अब इतना तो समझ में आया ना, देखिए डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह से कॉमन आया, तो यहाँ से साइन 2y, यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये अपना बेचारा माइनस था वो चला गया उधर, क्योंकि उसके साथ डी बाई डी एक्स था नहीं, वो क्या करे यहाँ पर रख करके, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2x इंटू एक्स साइन 2x साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स। देखो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हालांकि बड़ी आसान है, कैलकुलेशन करने वाला ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर क्या किए हम, साइन स्क्वायर वाई था, स्क्वायर का तोड़े पहले, फिर साइन का तोड़े, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ कॉस का माइनस साइन, फिर एक्स वाई को एक्स वाई डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम नहीं किए डी बाई डी एक्स, सोचे अगला स्टेप में कर लेंगे। के का क्या होता है, के का ओकरेंस क्या होता है जीरो, आगे क्या किए भैया 2 था 2 साइन पावर 1 हो जाएगा, तो साइन है वाई, ये कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, अब पहला का अवकलन इंटू दूसरा, दूसरा का अवकलन इंटू पहला। अगला स्टेप में क्या हुआ कि ये जो इसके जगह पर फॉर्मूला आ गया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस, अब बारी बारी से गुणा तो करेंगे ही, इसको इसमें एक बार, इसको इसमें एक बार, क्यों, क्योंकि कोष्ट में है, गुणा करना तो है ही। तो जब इसमें हुआ तो वाई साइन एक्स वाई हो गया, जब साइन एक्स वाई को इसके साथ हुआ तो एक्स साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स दो जगह आया, कॉमन ले लेंगे, साइन 2x माइनस, ये माइनस उधर गया प्लस, प्लस हुआ ये इंटू का भाग, करना क्या था, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा स्टेप फॉलो करना था, नोट करो। जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे बाबू आपको एक बात बता दें हम कि ये इन्वर्स वाला फॉर्मूला, सॉरी इन्वर्स वाला जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए इन्वर्स का फॉर्मूला को याद होना जरूरी है, बिना इन्वर्स के फॉर्मूला के याद किए हुए नहीं बन सकता। ये समझ जाओ कि घर पर जाना तो जरूर याद करना, क्योंकि 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 से तीसरा लाइन शायद नहीं जाएगा। देखो इन्वर्स के फॉर्मूला में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि चूंकि क्या पढ़े थे, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस, ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स में पढ़े, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन इनवर्स क्या, डायरेक्ट हम साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, है पूरा फॉर्मूला के जगह जब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स x का, यह समझ में आ रहा है बाबू,
एक और स्टेप कर देने पर नहीं समझ में आता नहीं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब यहाँ से करेंगे हम तो इसके साथ डी बाई डी एक्स और फिर इसके साथ डी बाई डी एक्स होगा ना, नहीं होगा। जब इसको आगे करेंगे तो y का तो निकलता है नहीं, और यहाँ से 2 अचर पदे बाहर निकला और tan इनवर्स x का आज कल पढ़ाए थे। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया है ये पॉइंट। जितना हो सके आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाइएगा। कल समाप्त हो जाएगा, कल चरघातांकीय और लघु गुणनकीय फलन के बारे में भी जानकारी लेंगे, तो कल का क्लास गैप ना कीजिएगा। आपसे मिलते हैं पुनः कल। ये क्लास आज हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।